हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। तो जो कल मैंने डिजाइनिंग का वीडियो डाला था पोंचे का, जिसमें मैंने पोंचा दिखाया था कि उससे आप पोंचा भी बना सकते हो और अपना डेकोरेशन कुछ भी मतलब जैसे मैंने वॉल पे लगाया हुआ है उस तरीके से भी लगा सकते हो। तो उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे कि पूछा गया था कि जैसे वो किसी भी सलवार में बना सकते हैं, चाहे 2 मीटर की हो चाहे पटियाला हो। तो जी हाँ, वो आप किसी भी सलवार में बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बहन ने पूछा था कि क्या वो स्लीव में बना सकते हैं। अगर आपको वो डिजाइन बाजू में बनाना है ना सेम, तो इतना बड़ा नहीं बनाना, सिर्फ 2 या 1.5 इंच के करीब, मतलब ज्यादा चौड़ी पट्टी ना हो। जैसे मैंने सूट में लगा रखी है इतनी मतलब चौड़ी चल जाएगी। ये भी थोड़ी सी 2.5 इंच की है, आप इससे कम रखना, मतलब 2 इंच तक आप रख सकते हो, उतना आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और स्लीव में थोड़ा सा आप देख लेना कि आपको कौन सा कलर जाएगा कैसे जाएगा, तो आप बना सकते हो। डिजाइनिंग आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और एक बहन ने पूछा, बोला कि मैं ना वीडियो देखती हूँ तब आसान लगता है, जब खुद बनाती हूँ ना बहुत मतलब मुश्किल लगता है। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बेसिक सी चीज थी ये बिल्कुल। बस आपको ना स्पीड थोड़ी मशीन की स्लो रखनी है, मतलब एकदम प्रेशर नहीं देना कि वो भागती रहे। इससे अगर मशीन ज्यादा तेज चलेगी ना तो उससे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो बस इसी तरीके से आपने करना है। और थोड़ा मशीन स्लो चलेगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से फिनिशिंग से उसको बना पाओगे। और कोई भी चीज हो शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, बाद में धीरे धीरे ना अपने आप प्रैक्टिस होने के बाद में साथ साथ में सारी चीजें अच्छी लगती हैं और सही बनने लग। और जो कह रहे थे ना कि वॉल पे कैसे लगाया कैसे चिपकाया, तो सॉरी, मुझे आज यही वीडियो दिखाना था कि किस तरीके से मैंने पेस्ट किया है इनको, चिपकाया है, लगाया है, कील कौन सी यूज की। तो ना मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से बहुत लेट आए थे, 6:30 7 मतलब पौने 7 के करीब हो गए। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं कि आप मार्केट जाके कीले लेके आओ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और इंसान पूरा दिन ऑफिस में रहता है तो थका के आता है, तो बोलना भी ठीक नहीं लगता। फिर मैंने एक बार तो उनको कुछ नहीं बोला, अभी उनको बोल दूंगी। तो कल दिन में जैसे लंच टाइम में आएंगे या फिर लंच होगा ना उस टाइम वो ले आएंगे। और फिर कल मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने उसको कैसे पेस्ट किया हुआ है और किस तरीके से दीवारों पे मैंने इनको लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो मेन टॉपिक पे मुझे बात करनी है, काफी सारी मेरी बहनें हैं, बिगनर्स हैं या फिर कुछ इतने सालों से सीख रही हैं बट सीख नहीं पा रही हैं, डरती हैं कुछ, एक तो बहुत ज्यादा मतलब डाउट में रहती हैं कि सिलाई आती भी है नहीं भी आती, मतलब उनको खुद को कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता हमारे अंदर कोई कमी हो, ये चीजें होती है। और अगर कोई गलती हो जाती है सिलाई में, जैसे छोटी मोटी गलती हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, है ना, तो वो सेल्फ ब्लेम करती है, मतलब खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करती है कि हाँ मेरे से तो ये चीज होगी, अब ये चीज मेरे से दोबारा होगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे चीज होती हैं। ये चीजें क्यों होती हैं, सबसे पहले तो एक चीज आपकी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे क्या है, अगर आप बिगिनर हो ना, स्टार्टिंग में अभी सिलाई करनी शुरू की है, आप परफेक्ट भी बना देते हो, बट कस्टमर या फिर आपकी फैमिली में ही कोई ना कोई ऐसे बोल देता है, यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पहन के देखेगा एक बार, बोलेगा ठीक नहीं है, बाद में से बोलेगा ये कमी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मेरी बॉडी का पोस्चर है, अब मैं इसको ऐसे करूंगी तो मेरी कुर्ती परफेक्ट फिटिंग दिखेगी, ऐसे करूंगी तो ये ऐसे दिखेगी, जबकि ये मैंने बहुत टाइम पहले मतलब सिली हुई है, लगभग 2 साल हो गए मेरी शादी के टाइम पे मैंने इसको बनाया था। शादी में ये जो लेके आते तब मैंने ये सूट बनाया था, तो उस टाइम का सूट है, 2 साल हो गए। मेरे को बेबी भी हुआ है तो फिटिंग भी चेंज हुई है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं, कपड़ा भी बदल जाता है, कपड़े का नेचर भी बदलता है। और सबसे बड़ी चीज, हम कितना भी परफेक्ट फिटिंग का बना दें, ये तो स्टैचू तो नहीं है ना कि हम ऐसे ही बैठ के रहेंगे, ऐसे बैठ के रहेंगे तो सूट अच्छा परफेक्ट दिखेगा, ऐसे बैठ के नहीं, हमारी बॉडी है, अगर मुड़ेगी तो फिर यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, मतलब झुकेंगे तो हमारा मतलब नेक भी दिखेगा, क्योंकि हमने 6 या 7 इंच का नेक भी पहना है तो भी वो थोड़ा डीप दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं होती और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कि उस चीज पे हम बहुत ज्यादा वो करें, क्योंकि हम हाईलाइट करना नहीं चाहते होते और ना ही करनी होती हैं ये चीजें। लेकिन होता है कि थोड़ा सा ये चीजें खुद कॉमन सेंस की बातें होती हैं, जो ऐसे बात बनाते हैं उनसे आप थोड़ा ना टेंशन मत लिया करो, कोई बात नहीं। और एक चीज और होती है, बॉडी का पोस्चर सारा टाइम सेम नहीं रहता, हम हिलते डुलते हैं, काम करते हैं, चलते हिलते डुलेंगे ना। एक तो देखो स्ट्रेट होके हम कुछ भी चीज की फोटो क्लिक करवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या फिर कोई हमें देख रहा है तो फर्क पड़ता है। एक हम हिलते डुलते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली यार कहीं ना कहीं से तो बॉडी कहीं से बढ़ जाती है, बॉडी है हिलेगी तो कहीं से मोटी दिखेगी, कहीं से पतली दिखेगी। अपना कमर है, हम झुकेंगे तो एक साइड से क्या पता हिप्स ऊपर उठ जाए, मतलब ये चीजें होती हैं। तो आपको इतना दिमाग पे नहीं लेना इन चीजों को,
और जो आप काम कर रहे हो ना उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। चीजें जितनी ज्यादा खराब होती हैं उतना ही फिर ठीक करने का हमें हुनर भी होता है। बस ये ना हो कि अगर आपने कुर्ती बनाई है वो खराब करके ही रख दी। अगर उसमें कोई गलती होगी है, कुर्ती है, सूट है, कुछ भी है, गलती होगी है, उसको खोल लो, बार बार खोल लो, बार बार प्रैक्टिस करो। उससे जब तक परफेक्ट ना आए तब तक उसको छोड़ो मत, उसको बार बार मतलब उसको ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अप हो जाएगा कि हाँ मैंने इस चीज को ठीक कर। देखो फर्स्ट पॉइंट है गलती होना नॉर्मल है ना। गलती अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम सीख रहे हैं। जो गलतियां होती है ना वो लर्निंग का पार्ट होते हैं, हमारे सीखने का हिस्सा होता है। गलतियां वो ही इंसान करता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो काबिल होता है। अब एक चीज देखो, जैसे मैंने इतनी चीजें शेयर कर दी आपके साथ, 7-8 तो सिलाई की चीजें शेयर कर चुकी हूँ मैं, सिर्फ सिलाई की। जैसे कि मतलब ऑर्गेनाइजर भी बनाए थे 2, और काफी जैसे सैंपल्स बनाए थे जो मैंने बोला था कि तीन तीन या 4-4 बार प्रैक्टिस करना। और साथ ही मैंने छोटी छोटी चीजें शेयर करना शुरू कर दिया है ना। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप किसी को भी देख लो। ठीक, आप प्रैक्टिस करते जाओ। तो क्या आपको लगता है कि एक बारी में ही परफेक्ट बन जाएगी? नहीं, कोई भी चीज हो एक बार में परफेक्ट नहीं बनती। परफेक्ट बनने के लिए हमें टाइम लगता है और उन चीजों पे हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो पार्ट है हमारी लर्निंग का। सिर्फ देखेंगे, जैसे मैंने एक डाला, मान के चलो अब मैं 10 दिन बाद में डालती हूँ लहंगे की वीडियो। अब देखो, ओहो पूजा ने तो लहंगा बना लिया, बहुत अच्छा बनाया, और मैं भी इसको कभी ट्राई करूंगी और अभी ट्राई करूंगी, उसमें बहुत फर्क होता है। कभी हमारा कभी नहीं आता, और मतलब कभी ट्राई करूंगी या फिर अभी ट्राई करूंगी, इसमें आप फर्क देखो। एक तो अभी आपको इंस्टेंट क्या लगता है उस चीज में, मैं हर चीज को मतलब एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इसमें मैंने पुराना कपड़ा यूज किया है। कुछ भी हो, मतलब काफी और भी कोई यूज करते होंगे, मैं किसी और का तो अभी कुछ नहीं जिक्र करी, मैं अपना बता रही हूँ। मैं अपना एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं किसी और से रिलेट नहीं कर सकती, सिर्फ खुद से ही रिलेट करवा सकती हूँ चीजों को। तो देखो, मैं हर चीज की कॉस्ट तक आपको पता चली जाती है कि क्या कॉस्ट लगती है छोटी छोटी चीजों में, है ना। घर की बची हुई चीजों से इतनी अच्छी अच्छी, जब तक आप देखोगे ना वो चीज आपको देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। देखने से सारी चीजें आसान लगती है। पिंटरेस्ट पे जाके देखो, इतने सारे डिजाइन, आप सोचोगे हाँ इमेजिनेशन कर ले तो मैं ये भी बना लूंगी, मैं वो भी बना लूंगी, बट बनाने बैठ तो तब नहीं बनता। तो इसी तरीके से वो सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, और हर कोई गलती करता है, कोई कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलतियां नहीं करता हो। गलती करना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन हाँ उससे आप लर्निंग में ले लो कि हाँ मैंने ये गलती की है, बट मैं इस गलती को ठीक भी करूंगी, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सेकंड चीज है, सेल्फ ब्लेम करते हैं ना तो अपनी ग्रोथ रुक जाती है, ये हकीकत है। जब जब हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना, हाँ भाई मेरे को तो ये चीज बनानी ही नहीं आती, मैं तो अब कामयाब नहीं होंगी, मेरे को ये नहीं बनानी नहीं आती, ये अलग चीज है। जैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ड्रेपिंग में बहुत अच्छी ड्रेपिंग नहीं करनी आती मुझे, है ना, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। बट मैं अगर ब्लेम करूँ, हो मुझे तो ड्रेपिंग ही नहीं करनी आती, मैं क्या ही डिजाइनर बनूंगी, तो ये सबसे बड़ी कमी है मेरी। मैं कोशिश करूंगी और मैं सीख जाऊंगी, है ना। तो हमें ब्लेम नहीं करना होता खुद को। अगर मान लो किसी चीज में आपकी गलती हो जाए किसी से, है ना। जैसे एक बार ना मेरे रिलेटिव में मेरे बुआ जी हैं, वो जिनकी मैं बात करती हूँ, पर मैं उनकी नहीं किसी और की बात कर रही हूँ। तो वो ना एक बार सूट बना रहे थे, तो सूट को ना यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से ऐसे, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर, मैं छोटी थी उस टाइम, यहाँ से कुछ कहीं से कट कर दिया था और वो हिस्सा अलग हो गया था। तो उस पे फिर ना कढ़ाई करवाई और अलग से वो पैच सा बनवाया था, बाहर से करवाई फिर उन्होंने, क्योंकि उनके पास कढ़ाई वगैरह की मशीन नहीं थी। फिर ना जब वो डिजाइन बन के आया था ना, तो उन्होंने कट तो लगा था उनका एक साइड, ठीक है, फिर उन्होंने दोनों साइड कट लगा दिया, और फिर उनको इस तरीके से ऐसे डिजाइनिंग बनवा दी थी अलग से, मतलब लेयर बनवा दी थी 2। तो वो एक अलग ऐसे मतलब लग रहा था, एंटिक सा पीस बन गया था, है ना। तो ऐसी होती है चीजें, चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, काफी बार गलतियां होती हैं। और मुझसे भी एक बहुत बड़ी बवंडर हुआ है, मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, कल परसों ही निकालूंगी मैं उसको। मैं ना 10-15 दिन पहले ही देखा था, जब मैं दिवाली के बाद अपने घर से आई थी ना, तब मैंने अपने थैले में कपड़े रखे होते उनको निकाला था कि धूप दिखानी है, क्योंकि बाद में फिर ठंड सी हो जाएगी। उसलिए उस टाइम पे मैंने वो ना रख दिया था संभाल के, कि मेरे हस्बैंड देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट सूट, उनका फेवरेट था वो जो कपड़ा था ना, बहुत अच्छा कपड़ा लेके आई थी मैं दिल्ली से, बहुत, यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली मिलता है। और उसमें मैंने थोड़ी, स्टिचिंग मेरी प्रॉपर है, स्टिचिंग में मैंने कोई गलती नहीं की, सिलाई में बहुत अच्छा, फिटिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट, डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी की थी मैंने, ठीक है। बट उसमें मेरा जो कलर का सिस्टम था ना, वो मैं आपको बता दूंगी, जो कलर फैला है ना उसका, वो रहता मैंने फैलाया, वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन की, हाँ, कि जो परमानेंट काम करते हैं ना, जो इतने सालों से काम करते हैं, वो भी गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लेम मत करना कि मैंने ये चीज कर दी, ये चीज ठीक नहीं होगी। हर चीज को ठीक करने के तरीके होते हैं, हर चीज पॉसिबल होती है।
ठीक है। हर चीज में वो होता है, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। जैसे ही आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो ना कि हाँ मुझे तो ये, मैंने तो ये गलती कर दी, अब तो ये हो गया, मतलब रोना रोने लग जाते हो, तो उससे सच में हमारी सेल्फ ग्रोथ रुकती है, हमारी खुद की ग्रोथ होती है ना वो बढ़ने से, मतलब फिर उसको ना आगे बढ़ने में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी खुद के अंदर ही है, हमें पॉजिटिव कौन करेगा? फिर लड़कियों को तो वैसे पॉजिटिव करने के लिए कोई जल्दी से नहीं आता है ना, तो आपको ये चीज नहीं कर। और फिर गलती, थर्ड पॉइंट आता है, गलती से सीखो, उसको रिपीट मत करो। जैसे कोई गलती, अब मेरे से जो गलती हुई है, क्या मैं फ्यूचर में वो गलती करूंगी? अगर मैं फ्यूचर में वो गलती करूंगी तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमें कभी भी, मतलब कभी भी गलती हमारी हमसे हो गई है उसको दोबारा ध्यान से करना है हर चीज। चलो मैं बता ही देती हूँ यार, किसी दिन आगे, मतलब वो मैंने फिर संभाल के रख दिया था कि उसके ऊपर कुछ करवाऊंगी। मैंने उसका ना, मतलब उसमें पाइपिंग लगाई थी, और वो डोरी का जो कलर है ना, वो कपड़ा मैंने लगाया था, वो कपड़ा मैंने बिना सोचे समझे ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि डिजाइनिंग अच्छी करने के लिए है ना, और उसका कलर सारे कपड़े पे चला गया। तो उसका मैं जो करवाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, और पहले बिना सॉल्यूशन के भी उस कुर्ते को किसी दिन जरूर दिखाऊंगी, बहुत जल्दी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने गलती कर दी, बट उस गलती को रिपीट मत करो। उस गलती, ये नहीं है कि एक गलती की है, एक बार ये गलती कर दी, दूसरी बार फिर वो गलती करो, फिर आप गलती कर करके ना बेवकूफ हो, फिर आप सच में, आप सुधरना ही नहीं चाहते। तो जो गलती हो चुकी है ना उसको बार बार रिपीट मत करो। हाँ, एक दो बार कोई गलती हो जाती है, गलती से कपड़ा जल गया, कुछ भी हो गया, मान लो A to Z कोई भी गलती होगी, गलत कट लग गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उस चीज को बार बार रिपीट मत करो। अपने माइंड को ना धीरे 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 धीरे, मतलब अपने माइंड को ना धीरे 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 थोड़ा सा मेच्योर करते जाओ। और एक चीज और भी है, काफी चीजें होती है जो हमें उम्र के साथ, एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, उम्र एज से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है कि हमने किस फील्ड में कितना काम किया है। वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा। उन चीजों से आप बहुत ज्यादा सीखते हो। अब मैं, मेरे से लगा लो, मैं काफी सारी चीजें ना ऐसे ही सीख गई हूँ, कुछ चीजें देख के, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करके, कुछ दूसरों की सुन के, है ना, बुआ फूफा जो भी अपने रिश्तेदार होते हैं उनकी देख के, अड़ोस पड़ोस में कोई सिलाई का काम करती है, या फिर कुछ किसने क्या पहना हुआ है, वो चीजों की ऑब्जर्वेशन करके। तो जैसे जैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम बड़े होते जाते हैं, तो काफी सारी चीजें होती है जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दिमाग भी आता जाता है, और कहते हैं ना अक्ल आती है टाइम के साथ, और चेंज भी आता रहता है। तो इसी तरीके से होता है। तो गलतियों को रिपीट नहीं करना, गलतियों से सीखना होता है। कंपैरिजन बंद कर दो। देखो आपके पड़ोस में, अड़ोस में, या फिर आपके रिश्तेदारी में कौन कितने सूट सिलती है, क्या सिलती है, कैसा सिलती है, आप किसी से कंपेयर मत करो। मैं बताती हूँ, मेरे को यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं, देखो हर किसी के पास ऐसे लोग आते हैं कि उसने तो इतना, वो तो इतना रेट लेते हैं, आप तो घर में बैठे हो, आप ऐसे करते हो, आपने ऐसे किया, वो इतने टाइम पे दे देते हैं, आप इतने टाइम में देते हो। मतलब काफी लोगों को होता है कि कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना होता है। कुछ नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी बहुत मिलते हैं। मुझे तो मोस्टली पॉजिटिव मिलते हैं, बट एक आध नेगेटिव होता है ना, तो उससे मैं पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेती हूँ कि हाँ, इसने मुझे ये चीज बोली है, तो मुझे आगे ये चीज अच्छी करनी है। तो इस तरीके से होता है, हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना। हो सकता है उसका काम अपना तरीका हो और मेरा अपना तरीका हो। और मैं आपको सच में बता रही हूँ, कभी आप पर्सनली कभी मिलना हुआ ना मुझसे, तो सच में एक चीज आपको मैं बता, और एक चीज मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, मेरा काम करने का तरीका यहाँ भी जितने भी लेडीजें करती है घर पे उन सबसे अलग है। मैं उनके जैसे काम नहीं करती। मतलब क्या तरीका, ये नहीं है कि मैं सिलाई ही अलग तरीके से करती हूँ, नहीं, मतलब कि मेरा नेचर भी थोड़ा अलग है उनसे। और ये नहीं है कि मैं मार्केट के रेट से कंपेयर करती हूँ, रेट वगैरह मेरा उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे से डबल ट्रिपल लेते हैं, बट मेरा उनसे हाफ से भी मतलब इतना है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं अपना घर में जैसे बैठी हूँ, मेरा भी आउटपुट निकल जाए, कस्टमर का भी पेट ना कटे, किसी का बुरा भी ना हो और मेरा भी बुरा ना हो, मेरा भी खर्चा पूरा निकलता रहे। बस इसी तरीके से हमें अपना काम करना होता है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना होता। दूसरी चीज ना, मैं इस चीज में कंपैरिजन करती कि वो तो दिन के 4 सूट बना लेते तो मुझे 4 सूट बनाने, नहीं भाई, मैं वो दिन के 4 बना रही, क्या पता उतना आउटपुट मैं एक सूट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी डिजाइनिंग, मोस्टली मेरे पास पता कौन से लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जिनको बाहर से डिजाइनिंग नहीं मिलती, वो लोग आते हैं मेरे पास अब, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है जहाँ पे आप परमानेंट सिलवा रहे हो, तो जो भी घर में जो जिनसे भी सिलवा रहे हैं, वो परमानेंट सलवार सूट या प्लाजो सूट सिलते हैं, उनको डिजाइनिंग नहीं करनी, और ना ही उनको परफेक्ट जो चीजें होती हैं। तो मेरे पास मोस्टली वो लोग आते हैं, या तो वो फंस जाते हैं कि हाँ अब ये चीज हमसे होगी नहीं, है ना। हमारे पड़ोस में जो खुद हमारे नेबर हैं जो खुद स्टिचिंग करते हैं, वो भी तब ही आते हैं। देखो खुद स्टिचिंग करते हैं, बाहर की भी करते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, बाहर की भी करते हैं, बट वो मेरे पास अपनी खुद की चीजें ऐसी लेके आते हैं, क्योंकि देखो उनकी गलती नहीं है, उन्हें उन्होंने अपने आप को
को अपग्रेड नहीं किया हुआ है ना, वो बस उसी सलवार सूट प्लाजो सूट में रुक गई। उनको नई चीज बनवानी है, कुछ भी करना है, तो वो फिर मेरे जैसे लोगों को ढूंढते हैं। जिसका भी बनाती हूँ, चाहे मेरा खुद का परफेक्ट बने ना बने, अभी मेरी आदत बन चुकी है खुद का, चाहे मेरा कैसा भी बने या ना बने, बट मैं कस्टमर को इतना खुश करके भेजती हूँ कि वो फिर पैसों में भी आनाकानी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खुद से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पैसे एडवांस मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई भी आज तक मेरे किसी ने पैसे नहीं रखे, मुझे पैसे टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। मैं खुद बोल नहीं पाती, बट वो अपने आप दे देते हैं, ऐसा बोलने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। तो इस तरीके से होता है कि अपना बिहेवियर ना इतना नाइसली रखो कि ये अपना बिहेवियर ना नाइसली रखो, बिल्कुल कंपेयर मत करो कि वो ऐसे बिहेव करती है, वो अपने एटीट्यूड में रहती है, मुझे भी अपना अलग से एटीट्यूड दिखाना है, ये दिखाना है, नहीं, ऐसा नहीं। अपना बिल्कुल ना अच्छा स्मूथ नेचर रखो सबके साथ, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, काइंड हार्टेड, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। और ना अगर किसी से शिकायत हो, जैसे कोई कस्टमर आके बैठ के आपका टाइम वेस्ट करता हो, तो उनको भी प्यार से हैंडल करो। ये नहीं है कि आप गुस्सा दिखा रहे हो, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस से। तो ये चीज होती है, अपना बिहेवियर अच्छी रखो, कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे एक सूट बनाते हो, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपका कस्टमर खराब नहीं हो। उसके बाद देखो, हर पीस एक नई कहानी बना देता है। जैसे भी हम कोई भी ड्रेस बना लो, कुछ भी बना लो, जब आप स्टार्टिंग में बनाते हो ना, शुरू करते हो, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल, आप कोई कुर्ती बनाते हो, प्लाजो बनाते हो, सूट बनाते हो, ब्लाउज बनाते हो, जो भी आप चीज बनाते हो, हर सूट के साथ ना आपको कहीं ना कहीं एक याद जुड़ जाएगी कि हाँ, मैंने इस चीज को ऐसे बनाया, क्योंकि शुरू शुरू में एक चाव भी होता है कि मैं इसको ऐसे डिजाइन दूंगी, मैं इसको ऐसे करूंगी, मैं इसको वैसे करूंगी, मैं उसका बनाऊंगी, मैं उसका बनाऊंगी, ये चीजें होती है। और ये कहानियां बनते बनते, क्रिएट करते करते आप सच में एक दिन बहुत हायर लेवल पे चले जाते हो। तो आप छोटी छोटी चीजों में मत रहो, नई क्रिएटिविटी सीखो, हर चीज को यूनिक तरीके से करना सीखो, ठीक है। बाद 6 नंबर पॉइंट आता है, खुद पे ट्रस्ट रखो। सबसे बड़ी चीज है अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। देखो, दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, हर कोई टांग खींचने वाला है, कोई एक आध होता है, कोई आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, कोई सिर्फ एक इंसान ही होगा, दो इंसान हो गए, आपकी फैमिली के सिवाय, मैं बता रही हूँ, आपकी फैमिली में चलो 4 मेंबर हैं, वो हो गए, उसके सिवाय आपको रेयरली ऐसा कोई दोस्त होगी आपकी जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती होगी, ठीक है। अदरवाइज हर कोई आपकी टांग खींचने में ही लगा हुआ है, कोई भी हो जाए, वो पता नहीं क्यों खुशी नहीं है किसी को देख के, है ना। मतलब बहुत कम लोग हैं जो दिल से आपका अच्छा चाहते होंगे। तो आपको किसी पे भी ऐसा वो नहीं है कि भी मतलब अंधा विश्वास नहीं करना, खुद पे ट्रस्ट करना। अगर वो आपको बोल रही है ना कि ये चीज तेरे पे सही नहीं लग रही, यहाँ पे ये गलत है, ये चीज कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए आपको कुछ भी बोल रहे हैं, तो वहां पे आपको सेल्फ डाउट नहीं करना, ना ही ना ही आपको अपने ऊपर से विश्वास उठाना है। और आपको काफी लोग ऐसे भी डिमोटिवेट करेंगे, तू तो सिलाई सीख ही नहीं सकती, तू तो ये काम कर, कोई भी हो, चाहे सिलाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, है ना, कि तू तो ये काम कर ही नहीं सकती, तेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं ये काम करने के लिए, मेरी भाभी है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, उसके पास इतना काम आता है, ढेर लगा होता है। ये चीजें आपको सिर्फ नेगेटिव करने के लिए बोली जाती है, ताकि आप नेगेटिव होके बैठ जाओ, जो स्टेप्स आपने ले रखे हैं वो स्टेप्स आपके बैक चले जाएं। आप उनको बार बार उनकी सुनो मत, उनको डायरेक्टली ऐसे मतलब सॉफ्ट वॉइस में ही बोलना है। आपने बोला कोई बात नहीं, उनको अपने नसीब का मिल रहा है, मुझे मेरे नसीब का मिल जाएगा, मैं अच्छा काम करूंगी तो मुझे भी ज्यादा मिल जाएगा, बस मैं अपने काम से खुश हूँ। इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। एक दो बार वैसे आप बोलोगे तो अपने आप वो हो जाए, वो बोलने से हट जाएंगे। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपका ट्रस्ट ऐसे डगमगा रहा है और फिर आप खुद पे ही डाउट करते जाओगे तो फिर क्या ही आगे बढ़ोगे, है ना। तो खुद पे अपना ट्रस्ट बनाए रखो। बोलने को तो क्या पता मुझे भी कुछ बोलते होंगे, है ना, को किसको नहीं बोलते, सबको बोला जाता है, लेकिन सुनना सिर्फ अपने दिल की होती है। अगर जो आपका अच्छा चाहता है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, कोई भी है, सिर्फ उनकी सुनो। बाकी बाहर वालों की, किसी की, जो भी आपको नेगेटिव करते हैं उनको इग्नोर करो कि भाई ये तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं, इनका क्या ही रोल है ना। अपनी सारी चीजों को अपना मिक्स मैच करके सोचो कि गलती नहीं करोगे, आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो क्या आप आगे बढ़ जाओगे? नहीं यार, कोई भी नहीं। हर किसी को सीखता है ना, कोई भी इंसान सीखता है तो वो गलतियां तो करता है। अब हम स्कूल में जाते तब हम कितनी गलतियां करते थे, है ना। अब मेरी छोटी सी वामी है, ये जैसे जैसे सीखना शुरू करेगी तो क्या एकदम से, ठीक बच्चा है, जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, जैसे मैं अब और बड़ी हो जाऊंगी, एक दो साल में और चेंज आ जाएगा और मैं चीजें सीख जाऊंगी। जब अगर मैं हर चीज का सीखने का जो जज्बा अपने अंदर रखूंगी तो ही मैं इन चीजों को सीख पाऊंगी। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करते जाओ, स्किल्स बढ़ाते जाओ। प्रैक्टिस, अपना कोई भी काम करते हो, चाहे किसी भी काम में आप हो, उसमें प्रैक्टिस करो, नया हर दिन नया कुछ एक्सप्लोर करो और अपनी स्किल्स को
को इम्प्रूव करो, नहीं तो आप जमाने से बहुत पीछे रह जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि स्किल्स को बढ़ाओ अपनी। फिर कुछ कमेंट्स हैं, एक दो उनके उठा लेती हूँ। एक बहन ने बोला कि मैं प्लाजो में दोनों साइड पॉकेट लगा देती हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले एक कमेंट पहले भी आया था ऐसा, उनको भी मैंने बताया था मैं दोनों साइड पॉकेट लगाती हूँ क्योंकि मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड और मुझे होता है जल्दी काम करने, और जैसे मतलब अगर देर लग जाएगी काम करने में, पॉकेट को इस साइड लगाऊं इस साइड लगाऊं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड का थोड़ा सा होता है माइंड में के, तो मैं पता क्या करती हूँ, दोनों साइड पॉकेट लगाती हूँ। कस्टमर भी खुश हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं पॉकेट लगाने में, तो 3-4 मिनट कोई बात नहीं, वो कंफ्यूजन भी तो मिट रही है ना। तो मैं तो दोनों साइड पॉकेट लगाती हूँ, कोई बात नहीं है। आप लगा देते हो तो इससे कस्टमर ही खुश होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक कमेंट और आया कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सी चीज की कितनी सिलाई लूँ। देखो मेरी बहन, आपको अगर रेट कैसे भी मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके वहां पे रेट कितने हैं, बट मैं आपको सीधा सीधा डिवाइडेशन बता दूं किस तरीके से कर लो। आप ये देख लो कि लेबर कितनी दिन के आज के टाइम में दिहाड़ी क्या है, ठीक है? सबसे बेसिक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। आप उस दिहाड़ी को, आप अपनी दिहाड़ी देख लो कि मैं मान लो कि मैं मेरी खुद को लगाती हूँ कि मैं 700 रुपये दिन का कमा सकती हूँ, मैं 700 रुपये दिहाड़ी कर सकती हूँ, 1000 रुपये कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ, ठीक है? उसमें आप ये देख लो एक चीज में आपको कितने घंटे लग रहे हैं, कितना आपका खर्चा लग रहा है, कितनी आपकी बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रही है, क्या चीज लग रही है, उस हिसाब से डिवाइड कर लो। और सबसे बड़ी चीज होती है आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी डिजाइनिंग कितनी है। मैं तो यही बेसिक सब बता सकती हूँ। और साथ ही ये चीज भी होती है कि पता है रेट आपको दूसरों के हिसाब से डिसाइड नहीं करने, आपको ये देखना है कि आपको उस चीज में टाइम कितना लग रहा है। अब जैसे देखो, मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज है, मैं सिंपल ब्लाउज से जल्दी वो बना लेती हूँ, तो मैंने क्या है, सिंपल ब्लाउज का जो रेट रखा हुआ है ना, उससे थोड़ा सा ही अब मैं थोड़ा सा ही ज्यादा मैं प्रिंसेस कट का लेती हूँ। और यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज के बहुत ज्यादा रेट है, बहुत हाई रेट है, बट मैं नहीं लेती क्योंकि पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि मुझे उस चीज में टाइम ही नहीं लगता। और फिर मैं क्यों, जो चीज देखो परमात्मा भी देख रहा है, हर चीज को ना इस तरीके से करो। अगर कस्टमर अच्छा है तो देखो, मेरे कस्टमर अच्छी है, मेरे कस्टमर अच्छे हैं तो मैं उनके साथ ज्यादा नहीं कर, अगर आपके साथ कोई ज्यादा ही माथापच्ची करता है ना, तो उस चीज में फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो चीज आपको लेनी है तो लो, कोई। और स्टिचिंग चार्ज देख लो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपके वहां पे क्या स्टिचिंग चार्ज है, किस तरीके से है, कितने कस्टमर वगैरह आपके बने हुए हैं, क्या कस्टमर बेस स्टार्टिंग है, तो मैं फिर आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया दे सकती हूँ। अदरवाइज मैं बिना आपके वहाँ के चार्जेस मैं यहाँ के अकॉर्डिंग बता दूंगी ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के अलग है, मेरे गाँव के ही बहुत अलग है, मेरे एरिया के, मेरे जो सिटी है जहाँ पे मैं हिसार से हूँ, तो वहाँ पे ही बहुत कम है रेट। अगर यहाँ के कंपेरिजन करूँ ना, तो वहाँ आधे रेट है। तो आप एक बार थोड़ा सा मुझे हिंट दे दोगे तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। एक कमेंट और, एक बहन का कहती है कि मुझे ना सूट सिलने आते हैं, परफेक्ट फिटिंग भी आ जाती है, दूसरों की करती तो भी फिटिंग आ जाती है, लेकिन ना मुझे डर बहुत लगता है दूसरों का सूट लेने से। और सेकंड चीज, मेरे पास कोई सिलवाने भी नहीं आता। बहन आप खुद ही डर रहे हो तो कौन सिलवाने आएगा? एक तो हम ऐसे बोल रहे हैं अच्छा सूट, वो कोई पूछे कि हाँ, हम ऐसे मरी मरी आवाज में बोल रहे हैं कि सूट, पता नहीं सूट, अच्छा हाँ इसमें ये बंद हो जाएगा, ठीक है। एक आप ऐसा, ये सूट तो अच्छा है, कोई बात नहीं आप दे जाना, जब आप बताओगे ना उस टाइम पे आपकी फिक्स डेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आप मुझे ये बता देना क्या क्या करना है सूट में। एक इस तरीके से बोलोगे, बस मुझे आप बता देना क्या क्या करना है सूट में, एक इस तरीके से बोलो, एक ऐसे बोलो अच्छा सूट, हाँ ठीक है, एक इस तरीके से। कितना फर्क होता है। कब में भी इतना मतलब अपने आप को ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लूज करोगे ना, एक तो देखो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हायर लेवल की चीज है, वो आपको बनानी नहीं आती, फिर भी आप बोलो हाँ ठीक है, वो तरीके से बोला कि ठीक है आप ना एक हफ्ते के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उस टाइम आप मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम नहीं है दीदी, आप ये सूट दे जाओ, ड्रेस दे जाओ, जो भी आप ले रहे हो, उसके बाद 10 दिन बाद या हफ्ते का टाइम ले लो उनसे, ठीक है। उस बीच में आप अपनी एक ड्रेस या कुछ बना के देख लो और फिर उनका पूरा कर दो। उससे आपको कस्टमर भी नहीं खराब होगा, आपका जाएगा भी नहीं। और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर, वो भी मतलब नुकसान कर देता है। तो आपको एक हर चीज को ना एक तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और ये तो लोअर कॉन्फिडेंस ही हो गया, ओवर कौन सा। ये तो कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है। आपको कस्टमर तब आएंगे जब आप खुले दिल से उनको बोलोगे कि हाँ मैं सिलाई का काम करती हूँ और अभी मैंने शुरू किया है, तो आप अपना काम ना करवा सकते हो मुझसे। इस तरीके से बोलो, थोड़ा सा दिखाना शुरू करो। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया, स्टेटस वगैरह लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, अलग अलग चीजों पे वो करो। अच्छा, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आज मैंने वो तो मैंने बताया नहीं आपको, मैंने कल ही बनाया था इंस्टा पे और इंस्टाग्राम पे आईडी बनी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लिंक दे दूंगी, चाहे कम्युनिटी में दे दूंगी चाहे वीडियो में दे दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे किसी को मैंने कोई शेयर नहीं किया वो कुछ भी, तो चलो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। मुझे अभी एकदम जब इंस्टाग्राम का जिक्र है ना, तब मुझे ध्यान आया। और तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।